औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। मैथमेटिक्स क्लास 9 और जो हमारा यूनिट चल रहा है वो है यूनिट नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेक्चर की तरफ जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जो घंटी बनी हुई है इसको भी खड़का दें ताकि हम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। रिव्यू एक्सरसाइज 4 मैथमेटिक्स क्लास 9, इसके 2 लेक्चर हो चुके, आज तीसरा लेक्चर है। तो इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 किया जाएगा और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 6 जैसा है उसके बारे में भी बताया जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका पार्ट नंबर 2 रह गया था, ये भी कंप्लीट करेंगे। तो वो तरीकाकार सुन लें कि ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कैसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख रहे हैं कि p की वैल्यू दे रखी है, p इक्वल है 2 प्लस √3। तो तमाम पार्ट्स के लिए हम 1/p यानी 1/p मालूम करेंगे। जब 1/p मालूम हो जाएगा तो 1/p मालूम करने का तरीकाकार वही है कि p बटे में जाएगा और दूसरी तरफ 2 प्लस √3 बटे में जाएगा। इसको फिर साइन उल्ट लेते हुए मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इस तरह 1/p की वैल्यू आ जाएगी। फिर प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, स्क्वायर लिया जाएगा और उसके बाद अलग-अलग स्क्वायर है, p² माइनस 1/p², इसकी भी वैल्यू फाइंड की जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ p की जगह q आ गया है, बाकी तरीकाकार उसी तरह का ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका पार्ट नंबर 2 है, ये भी मुकम्मल करेंगे, ये भी रैशनलाइज करके एलसीएम लेते हुए मुकम्मल करेंगे। अगर p इक्वल टू 2 प्लस √3 then find the values of following। अगर p बराबर है 2 जमा 3 का जज़र हो तो दर्ज झैल की कीमतें मालूम करें। तो जो कीमतें हमने मालूम करनी हैं वो तमाम पार्ट्स, पहला पार्ट p जमा 1/p, दूसरा पार्ट p माइनस 1/p है, तीसरा पार्ट p² जमा 1/p² है और चौथा पार्ट है p² माइनस 1/p²। तो तमाम पार्ट्स के अंदर हमारा वास्ता 1/p से पड़ता है। तो इसलिए क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, पहला पार्ट और तमाम पार्ट्स शुरू करने से पहले p की वैल्यू एक दफ़ा ही हम फाइंड कर लेते हैं। अगर आप 1/p की वैल्यू सही मालूम कर गए तो बाकी फिर पार्ट्स हल करना आसान हो जाएंगे। तो p दिया गया है 2 प्लस √3, तो हमने इसको बटे में लिखा 1/p इक्वल है 1/2 प्लस √3। तो इससे क्या हुआ है, बटे में जज़र आ गया बच्चों। इस मखरज को हमने नातक बनाना है, रैशनल बनाना है। तो उसका तरीकाकार पीछे तफसील से हम कर भी चुके हैं। ये जो रकम में साइन होता है दरमियान में, जैसा कि यहाँ जमा है, इसका साइन उल्ट लेके इसी तरह के नंबर से ज़रब भी करते हैं और तकसीम भी। तो 1/p उसी तरह लिखा गया। दूसरी साइड पे, राइट साइड पे 1/2 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3। यानी जो 1/p हमने लिखा था 1/2 जमा √3, ये साइन जमा वाला उल्ट लेते हुए हमने इसी तरह के नंबर से ज़रब भी कर दिया और तकसीम भी कर दिया। अब बटे के ऊपर 1 है और ज़रब हो रहा है
2 माइनस अंडर रूट 3, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, वही आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3 बटे में पहले है 2 प्लस अंडर रूट 3, फिर है 2 माइनस अंडर रूट 3। वो जो हमारा बहुत मशहूर अहम और इम्पोर्टेंट फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी मेंबर्स एक जैसे, साइन अलहदा अलहदा, तो फिर स्केयर्स भी अलहदा अलहदा। तो बटे में हमने 2 का अलहदा स्केयर ले लिया और अंडर रूट 3 का अलहदा स्केयर ले लिया, दरमियान में फार्मूले के मुताबिक माइनस लगा दिया। अब बटे के ऊपर 2 माइनस अंडर रूट 3 तो उसी तरह ही आ गया बच्चों, उसी तरह ही आएगा। नीचे 2 का स्केयर माइनस अंडर रूट 3 का स्केयर, इसको हम हल करेंगे। तो अजीज तलबा 1/p बराबर हो गया 2 माइनस अंडर रूट 3, और नीचे से स्केयर्स को खोलेंगे तो 2 का स्केयर 4 आ गया, माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, माइनस का 3 आ गया, 1/p उसी तरह बटे के ऊपर है 2 माइनस अंडर रूट 3, जबकि जो बटे में है 4 माइनस 3 माइनस करने पर ये 1 आ गया। अब 2 माइनस अंडर रूट 3 को 1 पे डिवाइड करें तो कोई चेंज नहीं आती, इस तरह 1/p की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 अंडर रूट माइनस 3, यानी 1/p बराबर हो गया है 2 माइनस 3 का जज़र। तो ये 1/p की कीमत आ गई है। अब हम इस कीमत को चारों पार्ट्स में इस्तेमाल करेंगे और इस तरह हमारे चारों के चारों पार्ट्स बड़ी आसानी से हल हो जाएंगे। तो हम बढ़ते हैं जी इन चारों पार्ट्स की तरफ और स्टेप वाइज पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 को हल करते हैं। पार्ट नंबर 1 है p प्लस 1/p की वैल्यू फाइंड करें, यानी p जमा 1/p की कीमत मालूम करनी है। तो हमने लिखा p प्लस 1/p, p की वैल्यू गिवन थी, p की कीमत दी गई थी, इनटू क्या थी 2 जमा अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3। आगे प्लस का साइन है हमने लगाया और अभी अभी हमने 1/p की वैल्यू फाइंड की है जो कि 2 माइनस अंडर रूट 3 है। आगे ब्रैकेट लगाते हुए 2 माइनस अंडर रूट 3 हमने लिख दिया है। तो बच्चों ब्रैकेट्स का इस्तेमाल प्लस और माइनस में ज़रूर किया करें, इससे साइन हल करने में आसानी रहती है और गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। तो लेफ्ट साइड पे p प्लस 1/p, उसी तरह राइट साइड पे जब ब्रैकेट को ख़त्म किया 2 प्लस अंडर रूट 3 उसी तरह आ गया। आगे प्लस है और ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस अंडर रूट 3 है। जब ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते, इसलिए 2 माइनस अंडर रूट 3 ही आ गया। अब यहाँ अंडर रूट 3 प्लस का है और माइनस का है, कैंसिल हो गया। इस तरह p प्लस 1/p इक्वल हो जाता है 2 प्लस 2 4 के। तो पहले पार्ट की जो कीमत हमारे पास आ गई है, p प्लस 1/p की जो वैल्यू हमारे पास आ गई है वो है 4। तो प्यारे बच्चों इसको याद रखना है, आगे चल के ये इस्तेमाल में आएगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे दिया है। तो इस तरह पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। उस पार्ट में आने वाले आंसर को हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है क्योंकि ये आगे चल के इस्तेमाल में आएगी। तो अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 2 में हमने फाइंड करना है p माइनस 1/p की वैल्यू को। तो p माइनस 1/p को फाइंड करना है, हमने लिख दिया p माइनस 1/p। p की वैल्यू गिवन है जो कि है
2 प्लस अंडर रूट 3, आगे दरमियान में माइनस है, माइनस का साइन लगा दिया। उसके बाद 1/p की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, बड़ी तफसील से आपको बता दिया, वो है 2 माइनस अंडर रूट 3। अब ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं, तो p लेफ्ट साइड पे p माइनस 1/p, उसी तरह राइट साइड पे पहली ब्रैकेट ख़त्म कर दी 2 प्लस अंडर रूट 3। जब दूसरी ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं तो बाहर माइनस का साइन है, जिसकी वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, 2 माइनस का हो जाएगा और अंडर रूट 3 प्लस का हो जाएगा। तो -2 प्लस अंडर रूट 3, यहाँ प्लस का 2 है और माइनस का 2 है, ये कैंसिल हो गए। हमारे पास आ गया अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, एक जैसे मेंबर्स हैं और अंडर रूट में हैं, इनके कोफिशिएंट्स को अद्दी सरों को जमा करेंगे तो 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। इस तरह p माइनस 1/p की वैल्यू यानी कीमत हमारे पास आ गई है 2 अंडर रूट 3, p माइनस 1/p बराबर है 2 3 का जज़र। तो इस तरह हमने पार्ट नंबर 2 को भी हल कर लिया है। क्वेश्चन 6 पार्ट 3, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, p की 2 जमा 1/p की 2 की कीमत मालूम करनी है। तो प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने p प्लस 1/p की वैल्यू फाइंड की थी, वो हमारे पास 4 आई थी। तो उसी को आगे चलाते हुए साइड पे लिख भी दिया, जुज नंबर 1 से फ्रॉम पार्ट 1, यानी यूं भी कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, p प्लस 1/p हमने फाइंड किया था 4 के, तो p जमा 1/p बराबर 4 के है। तो अब हमने फाइंड करना है p स्क्वायर जमा 1/p स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लेंगे, लिख दिया मुरब्बा लेने से, टेकिंग स्क्वायर p प्लस 1/p का स्क्वायर और राइट साइड पे 4 है, 4 का स्क्वायर। अब हम इस स्क्वायर को ओपन करेंगे, इस स्क्वायर को खोलेंगे, इस तरह हमारे पास p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर यानी p की 2 जमा 1/p की 2 की कीमत निकल आएगी। तो अब हम p प्लस 1/p का स्क्वायर खोलते हैं और राइट साइड पे 4 का स्क्वायर खोलते हैं। p का स्क्वायर p की 2 प्लस 1/p का स्क्वायर 1/p की 2, प्लस का 2 टाइम्स जमा का 2 गुना, फर्स्ट मेंबर p है लिख दिया, इनटू यानी ज़रब, सेकंड मेंबर 1/p है वो भी लिख दिया, इक्वल टू 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 ज़रब 4, 4 4 16, 16 लिख दिया। अब लेफ्ट साइड पे p बटे के ऊपर है और दूसरा p नीचे है, ये आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बाकी p का स्क्वायर उसी तरह प्लस 1/p का स्क्वायर भी उसी तरह, प्लस का ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 दा 2 जमा का 2 आ गया और राइट साइड पे 16 पड़ा हुआ है। ये जो लेफ्ट साइड पे 2 है यहाँ हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमने कीमत मालूम करनी है p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर की, ये प्लस का 2 ख़त्म करना होगा। तो चूंकि ये लेफ्ट साइड पे प्लस है, राइट साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा। इस तरह p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर इक्वल है 16 और ये राइट साइड पे आके 2 माइनस हो गया, 16 माइनस 2। तो अब 16 में से 2 हम माइनस करेंगे, इस तरह हमारे पास p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, इसकी कीमत आ जाएगी। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने 16 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर
इक्वल हो गया है 14 के, और क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 3 का यही करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। अब हम बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 4 की तरफ, जो कि इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट भी है। क्वेश्चन 6 पार्ट 4, इसमें हमने फाइंड करना है पी स्क्वेयर माइनस 1/p²। तो इसके लिए पार्ट नंबर 1 हमने किया था, वहां हमने फाइंड किया p प्लस 1/p इक्वल टू 4। p जमा 1/p की कीमत हमारे पास आई थी 4, और पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने फाइंड किया था p माइनस 1/p इक्वल टू 2√3, p माइनस 1/p बराबर 2/3 का जज़र। अब जब p प्लस 1/p को p माइनस 1/p से मल्टीप्लाई करें तो एक फार्मूला बनता है a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू a² माइनस b², और इधर p प्लस 1/p इंटू p माइनस 1/p, यानी जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो हमारे वैल्यूज़ पार्ट नंबर 2 और 1 में आई हैं उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पार्ट नंबर 4 हल हो जाता है। हमने लिख दिया दोनों को, यानी पार्ट नंबर 1 से आने वाली वैल्यू p प्लस 1/p को, और पार्ट नंबर 2 से आने वाली वैल्यू p माइनस 1/p को जब आपस में हमने मल्टीप्लाई किया, लिखा दोनों को आपस में ज़र्ब देने से, मल्टीप्लाइंग बोथ। तो p प्लस 1/p इंटू p माइनस 1/p इक्वल टू दूसरी तरफ p प्लस 1/p की वैल्यू 4 है और p माइनस 1/p की वैल्यू 2√3 है। जब इनको ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी अंडर रूट से बाहर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 4 2 द 8 √3 आएगा। इसको मज़ीद लेफ्ट साइड को भी हल करके आपको बताते हैं। जब p प्लस 1/p इंटू p माइनस 1/p आपस में मल्टीप्लाई हुए तो फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर p का स्क्वायर माइनस सेकंड मेंबर 1/p है उसका स्क्वायर, तो इस तरह p स्क्वायर माइनस 1/p² इज इक्वल टू 4 टू द 8 √3। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। तो अब हम बढ़ेंगे, जो हमारा एक क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2, और उसको हल करेंगे। इस तरह आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। जी डियर स्टूडेंट्स और प्यारे प्यारे बच्चों और बच्चियों, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 ये रहता था। पार्ट नंबर 1 इससे पिछले लेक्चर में हल हो गया था। ऊपर लिखा हुआ है मुख्तसर करें, ये जो लफ्ज़ मुख्तसर करें है इस पे गौर करें। इसकी राइटिंग आपको कैसी लगी? अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू की राइटिंग इसी तरह ही सलीके से प्यारी प्यारी लिखता हूँ। आप भी अपनी राइटिंग को बेहतर करने की कोशिश किया करें। हाँ, अगर मुझसे प्रैक्टिस चाहिए तो कमेंट्स में लिखें ताकि मैं आपको राइटिंग के लिए भी कुछ हिंट्स दे सकूं। क्वेश्चन कुछ यूं है 1/a माइनस √a² माइनस x² माइनस 1/a प्लस √a² माइनस x²। 1/a माइनस a की 2 माइनस x की 2 का जज़र माइनस 1/a जमा a की 2 माइनस x की पावर 2 का जज़र। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस पीछे भी आ चुके, मैं बता चुका हूं। जब मेंबर्स प्लस माइनस हो रहे हों और जो बटे में नंबर्स हैं, रकमें हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, पहला मेंबर पहले जैसा हो और दूसरा मेंबर दूसरे जैसा हो, एक दफ़ा दरमियान में प्लस और माइनस हो, तो फिर एलसीएम ले लिया करें। तो इसी रूल के मुताबिक हमने एलसीएम ले लिया, बटे में लिख लिया a माइनस √a² माइनस x² इंटू
ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब गौर कीजिएगा, ये जो पहली रकम है ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये पहले बटे जैसी है, तो ये आपस में कैंसिल हो गई। ऊपर एक है, ऊपर फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के साथ। जब 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो वो ही आ गया, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। आगे माइनस का साइन आएगा, फिर बटे में एलसीएम पे गौर करें और बटे वाली दूसरी रकम पे गौर करें, तो ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वाली रकम से कैंसिल हो जाता है। बटे में हमारे पास रह जाता है ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और इधर ऊपर 1 है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो वो ही आ गया, माइनस का साइन पहले लगाया, इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी जो कैंसिल हो जाती है वो बटे वाली रकम एलसीएम के साथ वो नहीं आती, दूसरी ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाती है। ये काम हमने कर दिया। अब इनको ओपन करेंगे, खोलेंगे, हल करेंगे, माइनस का साइन हल करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ब्रैकेट्स बटे के ऊपर ब्रैकेट्स ख़त्म करते हैं। ए उसी तरह आ गया, आगे प्लस का साइन है, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट आ गया, आगे माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, अंडर रूट वाले नहीं, जो ब्रैकेट के अंदर साइन है वो चेंज होंगे, अंडर रूट के नीचे वाले साइन चेंज नहीं होंगे। तो माइनस जब ए से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आ गया, और माइनस जब आगे माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट आ गया। अब बटे में चलते हैं, बटे में गौर करें तो फर्स्ट में दो मेंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट मेंबर फर्स्ट जैसा है, सेकंड मेंबर सेकंड जैसा है, एक दफ़ा माइनस है और एक दफ़ा प्लस है, यानी वही वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसके मुताबिक ए की जगह यहाँ ए ही है, ए का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस का साइन लगाया, बी की जगह यहाँ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, उसका अलहदा हमने स्क्वायर ले लिया। तो बच्चों आगे देखें, बटे के ऊपर ये ए प्लस का है और ये ए माइनस का है, ये कैंसिल हो गए, और बाकी ऊपर रह गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और दूसरा नंबर भी दूसरी रकम भी प्लस का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है, दोनों एक जैसी हैं तो दोनों के कोफिशिएंट्स हमने जमा कर दिए। जमा करने पर ये आ गया 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये बटे के ऊपर वाली सूरत हाल, नीचे अलहदा अलहदा स्क्वायर है, एक अलहदा स्क्वायर लिखा हमने, आगे माइनस का साइन डाला, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए और ये आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बटे के ऊपर तो वही आएगा 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे में ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं, ए स्क्वायर उसी तरह, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ अब बच्चों ए स्क्वायर प्लस का है बटे में और दूसरा ए स्क्वायर माइनस का है, आपस में कैंसिल हो गए। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह जो बटे के ऊपर है 2 उसी तरह, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी उसी तरह, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर, वो उसी तरह हमने लिख दिया। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ, और इसके साथ ये रिव्यू एक्सरसाइज और ये यूनिट भी कंप्लीट होता है। आइंदा आपसे मुलाकात होगी यूनिट नंबर 5 के लेक्चर के साथ, मैथ क्लास 9th। तो मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।